ये कहानी एक अजीब रहस्य से शुरू होती है। एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम जेननी, चेहरा इतना नाजुक कि कोई भी उस पर से नजर न हटा पाए। एक दिन जेनी ने एक लड़के का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे साथ जंगल चलते हैं। लड़के का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उसके पीछे चला गया। जंगल में दोनों करीब आने लगे। माहौल गर्म हो गया। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। कुछ छोटे जानवर झांकने लगे। लड़का और जोश में आ गया, पर अगले ही पल जेनी ने उसे जोर से धक्का दिया। पास से गुजर रहा एक आदमी हंसते हुए बोला, आजकल के लड़के भी ना क्या क्या करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता जंगल में क्या हुआ। जेनी हमेशा से सबकी नजरों में रहती स्कूल की सबसे सुंदर लड़की। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ बाहर गई। वहाँ उसकी नजर बैंड के सिंगर पर पड़ी। सिंगर भी उसकी खूबसूरती में खो गया। दोनों की निगाहें मिली और कुछ पल के लिए सब थम गया। अचानक बार में आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जेनी और उसकी सहेली किसी तरह बाहर निकली। बाहर निकलते ही जेनी की मुलाकात उसी सिंगर से हुई। वो उसके पीछे जंगल की तरफ चली गई। किसी को नहीं पता उस रात क्या हुआ। रात के कुछ घंटे बाद सहेली घर लौटी तो बेचैन थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, बोली कुछ गड़बड़ है। तभी कमरे से अजीब सी आवाज आई। वो देखने गई तो जेनी सामने खड़ी थी, चेहरे पर खून और आंखों में डरावनी चमक। सहेली डर के मारे कांप उठी। जेनी धीरे धीरे फ्रिज की ओर गई, एक टुकड़ा कच्चा मांस निकाला और बिना सोचे खा गई। सहेली ने फोन उठाया, पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जेनी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे दीवार से चिपका दिया, पर उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। सहेली डर के मारे वहां से भाग निकली। अगली सुबह जेनी फिर पहले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उसी दिन खबर आई कि मैदान में एक लड़का मरा मिला। पुलिस ने कहा उसे किसी जानवर ने फाड़ खाया है। लोगों को शक हुआ, क्योंकि हर बार कोई लड़का जेनी के करीब आता और फिर गायब हो जाता। असल में जेनी अब इंसान नहीं रही, उसके अंदर एक दानव बस चुका था। वो हर बार किसी आदमी को खाकर अपनी खूबसूरती और ताकत बढ़ाती। एक दिन उसने नदी में नहाकर खुद को देखा। उसकी त्वचा चमक रही थी, चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। लेकिन जब कुछ दिन उसे कोई नया शिकार नहीं मिला तो उसका चेहरा मुरझा गया। वो थकने लगी। तभी एक नया लड़का मिला, जिसने उसे रात में बुलाया। जगह बहुत अंधेरी थी, घर में मोमबत्तियां जली थीं। लड़के को लगा रोमांटिक माहौल है। तभी पीछे से जेनी आई और उसकी आंखें बदल गईं। लड़का कुछ समझता उससे पहले नीचे से चूहे निकल आए। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और फिर सन्नाटा छा गया। इधर उसकी सहेली कार चला रही थी। रास्ते में उसे जेनी दिखी। वो समझी भ्रम है, पर अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। वो गाड़ी मोड़कर तेजी से भागी। घर पहुंचकर सोफे पर बैठी डर के मारे रो पड़ी। पर जब आंखें बंद की तो देखा जेनी उसके बगल में थी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। उसने कहा, मैं तुझसे सच्चाई छिपा नहीं सकती। फिर उसने सब बताया। वो रात जब वो सिंगर के साथ जंगल गई, वो लोग उसे शैतान के नाम पर बलि देने वाले थे, पर क्योंकि वो पवित्र नहीं थी, बलि असफल हो गई। शैतान ने उसे ही अपना घर बना लिया। उसकी सुंदरता बढ़ जाती। अब जब भी वो किसी आदमी को खाती, सहेली ये सुनकर चिल्लाई और बोली, मेरे घर से निकल जा। जेनी चुपचाप दूसरी मंजिल से कूद गई। सहेली ने देखा वो जिंदा थी, वो अब इंसान नहीं थी। सहेली ने रिसर्च की। उसे पता चला शैतान को मारने का एक ही तरीका है, उसका दिल नष्ट करना। कुछ दिन बाद कॉलेज में डांस पार्टी थी। सहेली ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा वहाँ मत जाना, लेकिन वो नहीं माना। उसे लगा ये सब डराने की बातें हैं। उसी रात जेनी ने उसे रास्ते में रोका, कहा मुझे तेरी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। फिर उसे झील के पास ले गई और धक्का देकर पानी में गिरा दिया। जब सहेली पहुंची, उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, वो रात को जेनी के कमरे में घुसी। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। जेनी ने उसे काट